Hello friends and welcome to my channel Titu's Class. Today we are going to learn about simple past tense. So past tense all of you know, पता है सबको past tense क्या होता है? जो बीत चुका है उस काल को हम कहते हैं past tense, मतलब भूतकाल। तो हम simple past tense देखेंगे कि simple past tense क्या होता है। Simple past tense which is a tense that expresses previously lived events or situations. ये उन घटनाओं के बारे में बताता है जो बीत चुका है या हो चुका है। इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें ये टेंस बहुत से सेंटेंस में देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन इवेंट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। मतलब ऐसी कोई भी घटना जो शुरू हो चुकी थी भूतकाल में और ख़त्म भी हो चुकी थी भूतकाल में। तो यही हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। When using the simple past tense, we should use mostly verb in the second form. Simple past tense में हम जो verb यूज़ करते हैं mostly second form में रहता है, पर कभी कभी जैसे नेगेटिव में हम लेते हैं तो वहाँ पे हम कभी कभी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नीचे मैंने एग्जांपल दिया, टेल, टोल्ड, टोल्ड, इसको देख के समझ जाएंगे। द सेकेंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स, रेगुलर एंड इरेगुलर, एंड द सफिक्स ed इज एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन रेगुलर वर्ब्स। मतलब जो सेकेंड फॉर्म का वर्ब होता है उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक रेगुलर वर्ब होते हैं, एक इरेगुलर वर्ब होते हैं, और सफिक्स ed उनमें से ऐड किया जाता है। इरेगुलर वर्ब have their own special structures and these verbs should be memorized. जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उसे ही हमें याद करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे सीमा वॉज द प्रीटीएस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पे देखिए प्रीटीएस्ट क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी पास्ट टेंस में यूज़ होता है। सेकेंड फॉर्म भी यूज़ हो सकता है, थर्ड भी यूज़ हो सकता है, पर बेस फॉर्म सिर्फ नेगेटिव में ही यूज़ होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेहल पास द टेस्ट बिकॉज शी स्टडीड हार्ड। तब नेहल ने टेस्ट को पास किया क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई, मेहनत करके पढ़ाई की थी, हार्ड स्टडी की थी। तो पास्ट हुआ, ईडी लग गया, ईडी लगने से भी सिंपल पास्ट टेंस होता है। इसे हम तीन भाग में डिवाइड किए हैं, बांटे हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सिंपल पास्ट टेंस में। तो हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे एफर्मेटिव का रूल है, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, जो हो चुका है। इसका जो रूल है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। मैं कल स्कूल गया था। यहाँ पे देख रहे हो वेंट जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, आई हो गया सब्जेक्ट और ये जो ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो यहाँ पे ये बहुत इजी है अगर हमको इसका रूल पता हो तो। दूसरा, ये नेगेटिव के लिए है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। आई हो गया सब्जेक्ट, उसमें डिड नॉट ऐड हो गया और गो हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। समझ में आ गया? अगर कोई चीज़ हो चुका था तो फिर वो हो गया पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव। कोई चीज़ नहीं हुआ तो वो हो गया नेगेटिव। अब हम आते हैं थर्ड में, इंटेरोगेटिव। इसका रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है, डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे।
क्या मैं गया था कल स्कूल, ऐसे भी तो कोई पूछता है ना। तो यहाँ पे डिड तो पहले ही कर दिया मैंने, प्लस सब्जेक्ट आई आ गया सब्जेक्ट में, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। सो दिस वन इज ऑल्सो सिंपल। तो अब इजीली समझ में आ गया होगा ये तीनों। अब मैं और एग्जाम्पल बताऊंगी एफर्मेटिव की, उसको आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बताना है। शी एट एन एप्पल, इसका क्या होगा नेगेटिव? शी डिड नॉट ईट एन एप्पल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। इंटरोगेटिव में डिड ही ईट एन एप्पल। अब नेक्स्ट में आते हैं, ही रोट अ लेटर, इसका नेगेटिव क्या होगा? ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव, डिड ही राइट अ लेटर? वी प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस, we did not play cricket. Interrogative, did we play cricket? She played. Negative, she didn't play. Question means interrogative, did she play? Next, affirmative, we played. Negative, we didn't play. Interrogative, did we play? Again one more affirmative, she worked yesterday. Negative, she didn't work yesterday. And interrogative, did she work yesterday? इसके रूल को और थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। जैसे कि एफर्मेटिव में यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि एफर्मेटिव पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, उसके बाद इंटरोगेटिव होता है। ये तीन तरह में हमने इसे बांटा है। तो एफर्मेटिव में ये रूल भी आपको याद रखना होगा कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये जब सब्जेक्ट होते हैं तो इनके साथ जो भी वर्ब लगता है उसमें ईडी ऐड हो जाता है। दिस इज ऑल्सो सिंपल। अगर मतलब ऐसे याद कर लें तो ऐसे भी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, पास्ट टेंस, रेगुलर वर्ब्स एंड इन ईडी। जैसे इसकी एग्जाम्पल है, आई लिव्ड इन पेरिस, शी लिव्ड इन पेरिस, he watched a movie, they wanted a holiday. अब नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे नेगेटिव में। जो सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट होगा तो उसके साथ प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे डिडंट हुआ, नेगेटिव में डिडंट लग गया और प्लस वर्ब ऐड होता है। मतलब सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब, जैसे स्पीक हुआ, रीड हुआ, लीव हुआ, like this. For example, I didn't live in Paris. He didn't watch a movie. अब आ गए हम इंटेरोगेटिव के रूल्स में। इंटेरोगेटिव के रूल्स में होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे डिड एक ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट जो सब्जेक्ट है हमारा, प्लस वर्ब, जैसे हो गया आपका स्पीक हो गया, नीड हो गया, लीव हो गया, तो ये लगता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, डिड यू लिव इन पेरिस? एंड नेक्स्ट इज, डिड शी वॉच अ मूवी? तो इस तरीके से बनता है सिंपल पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो होप यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।